बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज, जिसे जायजा मशक भी कहते हैं, वो शुरू करनी है और इसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे। तो जायजा मशक में हमारे पास एमसीक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। इंतहाई आसान एमसीक्यूज हैं, तो सही जवाब के लिए दायरा लगाइए। सबसे पहले एमसीक्यूज है हमारे पास कि नफा हासिल किया जाता है अगर, तो डेफिनेटली नफा कब हासिल किया जाता है? हमारे पास दो तरह की कीमतें होती हैं, एक होती है कीमतें खरीद और एक होती है कीमतें फरोख्त, और दूसरी होती है कीमतें फरोख्त। कीमतें खरीद हमारे पास क्या होती है? जिस कीमत पर कोई चीज खरीदी जाती है, और कीमतें फरोख्त क्या होती है? जिस कीमत पर कोई चीज फरोख्त कर दी जाती है। अगर आपकी कीमतें फरोख्त यानी जिस कीमत पर आप चीज बेच रहे हैं, आपकी कीमतें खरीद यानी जिस कीमत पर आपने चीज खरीदी थी उससे ज्यादा हो गई है, तो आपको डेफिनेटली क्या होगा? नफा होगा। इट मींस दैट कि अगर कीमतें फरोख्त कीमतें खरीद से ज्यादा है तो आपको नफा होगा, अगर कीमतें फरोख्त कीमतें खरीद से कम है तो आपको नुकसान होगा। तो पहले एमसीक्यू का आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नफा हासिल किया जाता है कब? जब कीमतें फरोख्त जो है वो कीमतें खरीद से ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है नुकसान होता है अगर। नुकसान कब होता है? डेफिनेटली इसका भी आंसर हमने पहले वाले एमसीक्यूज में कर लिया। अगर कीमतें खरीद जो है वो बढ़ जाए कीमतें फरोख्त के साथ, तो इसमें हमारे पास जो इसका सही, पहले वाले का जो सही था वो ऑप्शन सी था, और सेकंड वाले का जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसका भी सी है कि कीमतें खरीद जो है वो ग्रेटर देन है किसी कीमतें फरोख्त के साथ। ऑप्शन 3 है हमारे पास, नफा फीसद मालूम कीजिए अगर कीमतें खरीद कम हो कीमतें फरोख्त से। तो नफा होगा ही तब जब कीमतें खरीद कम होगी और कीमतें फरोख्त ज्यादा होगी। तो नफा का फार्मूला हमारे पास क्या है? नफा फीसद में फाइंड करने के लिए नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला है, तो आपको ऑप्शन बी में ये फार्मूला नजर आ जाएगा कि नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 है कि कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए अगर कीमतें फरोख्त ज्यादा हो कीमतें खरीद से। तो कीमतें फरोख्त का फार्मूला एक्सरसाइज 3.1 जिन बच्चों ने की हुई है उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कीमतें खरीद के क्या फार्मूलाज हैं, कीमतें फरोख्त के क्या फार्मूलाज हैं, कीमतें खरीद की सूरत में कीमतें फरोख्त कैसे मालूम कर सकते हैं, और कीमतें फरोख्त की सूरत में कीमतें खरीद कैसे मालूम कर सकते हैं। तो कीमतें फरोख्त का फार्मूला जो मैंने बच्चों को करवाया था उसी के मुताबिक आप लोग देख लें। कीमतें फरोख्त बराबर है 100 जमा नफा फीसद बटा 100 ज़रब कीमतें खरीद। और ये जो 100 जमा नफा फीसद है या नफा फीसद जमा 100 है, ये आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जमा हो रही वैल्यूज। तो इसमें देख रहे हैं ऐसा कौन सा फार्मूला है। तो 100 जमा नफा फीसद बटा 100 ज़रब कीमतें खरीद, तो ये आपको ऑप्शन बी में नजर आ जाएगा। तो इसका एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन बी सही आंसर है। कीमतें खरीद मालूम करें। कीमतें खरीद का क्या फार्मूला होगा? हमने सीखा था कि सिर्फ रेसिप्रोकल कर देने से और कीमतें खरीद की जगह पर कीमतें फरोख्त और कीमतें फरोख्त की जगह पर कीमतें खरीद करने से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये मैं आपके सामने करता हूँ, कीमतें खरीद कर दिया कीमतें फरोख्त की जगह पर, और कीमतें खरीद की जगह पर मैंने कीमतें फरोख्त कर दिया। और ये जो 100 जमा नफा फीसद था इसे बटे में कर दिया, 100 जमा नफा फीसद में बटे में कर दिया, और 100 जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया। अब ये देख रहे फार्मूला कहां पर मिल रहा है? 100 ज़रब कीमतें फरोख्त बटा 100 जमा नफा फीसद। तो ये आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ये फार्मूला बना हुआ है, 100 ज़रब कीमतें फरोख्त बटा 100 जमा नफा फीसद। तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ए है। तो ये थे जी हमारे पास एमसीक्यूज जायजा मशक के। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 3.2 की हुई है तो ये जायजा मशक में जो एएलपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं ये वही हैं जो हम पीछे सीख चुके हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार एक कपड़े धोने वाली मशीन को 12,000 रुपए में फरोख्त करके 8% नफा हासिल करता है। अगर वो उसे 10,500 रुपए में फरोख्त करे तो उसका नुकसान फीसद में मालूम करें। तो देखिए, अगर हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को पढ़ें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में उसने कहा कि कीमतें फरोख्त है और नफा फीसद है। कीमतें फरोख्त और नफा फीसद को इस्तेमाल करके हम लेकिन जबकि दूसरी स्टेटमेंट जब हम देखें कि अगर वो उसे 10,500 रुपए में फरोख्त करे तो उसका नुकसान फीसद में मालूम करें। पहले वाली स्टेटमेंट में कीमतें खरीद मालूम कर सकते हैं और उसी कीमतें खरीद को इस्तेमाल करते हुए हम इसका नुकसान फाइंड कर सकते हैं। तो नफा और नुकसान के फार्मूलाज, नफा का फार्मूला हम सीख चुके थे और नुकसान का फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर कीमतें खरीद ज्यादा हो जाए कीमतें फरोख्त से तो हमें नुकसान होगा। तो क्वेश्चन की को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप आंसर इसका आसानी से कर सकते हैं। ये एक दुकानदार, तो कीमतें फरोख्त हमारे पास कितनी है 12,000 और नफा कितना है 8%। तो हम कीमतें खरीद का फार्मूला लगाएंगे ताकि इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके कीमतें फरोख्त और नफा जो है इस्तेमाल करके हम कीमतें खरीद फाइंड कर सकें। तो कीमतें खरीद बराबर है 100 बटा 100 जमा नफा फीसद ज़रब कीमतें फरोख्त। वैल्यूज पुट करेंगे 100 बटा 100 जमा नफा फीसद में कितना है 8% है और ज़रब कीमतें फरोख्त हमारे पास कितनी है 12,000। 12,000 को 100 के साथ ज़रब करें तो जब भी 100 या मतलब शुरू में एक और जितने भी जीरो हों, अगर ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपली दूसरी रकम के आखिर में जीरो ऐड कर दें। 2 जीरो है तो 2 जीरो 12,000 के आखिर में ऐड कर दें और तकसीम कर दिया इसको 108 के साथ। तो कैलकुलेटर से वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं हम। 12,000 को सॉरी अब 1,20,000 रुपये हो गया क्योंकि ये इसमें 2 जीरो हमने ऐड कर दिए। 1,20,000 से ज्यादा है का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए बन गए। तकसीम कर देंगे इसको 108 के साथ। तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। पॉइंट में वैल्यू से अक्सर आपको क्वेश्चन एंड पे जाके गलत हो जाता है थोड़े बहुत पॉइंट्स की मिस्टेक की वजह से। तो ये मैं अगर आपके पास यही कैलकुलेटर है तो इस पे शिफ्ट से बिल्कुल नीचे एक बटन छोड़कर डी बटा सी या ए बी बटा सी का एक बटन है उसको आप दबाएं तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया कि 1,00,000 बटा 9 5 यूनिट। और अब हमने कीमतें खरीद फाइंड कर ली है और अब अगली स्टेटमेंट ये कि अगर वो उसे 10,500 रुपए में फरोख्त करे तो उसका नुकसान फीसद में मालूम करें। कीमतें खरीद हमारे पास आ गई, कीमतें फरोख्त उसने दी हुई है। अगर हम कीमतें फरोख्त को इस्तेमाल करके नुकसान निकाल लेते हैं तो जबकि अगर कीमतें फरोख्त 10,500 रुपए हो तो नुकसान बराबर किसके है? नुकसान बराबर है कीमतें खरीद माइनस कीमतें फरोख्त। अगर नफा हो तो हम कीमतें फरोख्त को पहले और कीमतें खरीद को बाद कर लेते हैं क्योंकि कीमतें फरोख्त नफा की सूरत में बड़ी होती है। तो नुकसान बराबर आ गया, कीमतें खरीद कितनी है 1,00,000 बटा 9 माइनस कीमतें फरोख्त कितनी है 10,500। तो ये मैं इस तरफ कर देता हूँ। तो ये जो आंसर है आपके कैलकुलेटर पे उसी में से माइनस कर दें 10,500 तो आपका फिर वही पॉइंट में वैल्यू आएगी। आप उसको
लेकिन ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको वैसे लिख देते हैं, नुकसान बराबर है 611.11 आगे से ऑन चलती जा रही, तो मैं कोई से 3 वैल्यू दे देता हूँ। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसको नुकसान को परसेंटेज में यानी फीसद में मालूम करना है, तो लिहाजा नुकसान फीसद का फार्मूला क्या है हमारे पास, जितना भी नुकसान हुआ है उसको तकसीम करते हैं कीमते खरीद पर, अगर डायरेक्ट वैल्यूज में पुट करूं तो ये हमारे पास आता है 1,00,000/9 और ज़रब कर देता हूं मैं इसको 100 के साथ, ये इसका फार्मूला। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 611.11 को, जो कि आंसर आया हमारे पास 1,00,000 कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे, ये तकसीम ब्रैकेट लगा के 1,00,000 तकसीम 9, फिर ब्रैकेट बंद करके जो भी आंसर आ गया, ये मेरे पास आ गया 0.055 मल्टीप्लाई में 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.5। नुकसान फीसद का फार्मूला है नुकसान बटा कीमत खरीद ज़रब 100%, तो ये 7% का आ रहा है, तो ये 5.5% उसको नुकसान होगा, तो नुकसान फीसद में कितना है 5.5%। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अगर टेलीविजन पर दर्ज कीमत पर छूट 10% हो तो फिर भी नफा 5% होता है। अगर टेलीविजन को दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए तो नफा फीसद क्या होगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई कीमत आपको गिवन नहीं है, आप फर्जी वैल्यू से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, बल्कि फर्जी वैल्यू से ही शुरू करें। फर्ज किया दर्जशुदा कीमत है 100 रुपए। एक दफा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लें ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको आसानी रहे। उसने कहा कि अगर टेलीविजन पर दर्ज कीमत पर छूट 10% हो तो फिर भी नफा 5% होता है। ये बात समझ आ गई। अगली बात में इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ढूंढने का गोल है कि अगर टेलीविजन को दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए तो अब ये जो दर्ज कीमत है वो दर्ज कीमत का मतलब ये है कि कीमतें फरोख्त भी क्या है दर्जशुदा कीमत है, यानी 100 रुपए को एंड पे इस्तेमाल करें तो नफा फीसद क्या होगा। जैसा हमने 3.2 में आखिर वाला हीटर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन है टेलीविजन वाला, लेकिन ये उससे कदरे थोड़ा आसान है। तो दर्जशुदा कीमत कितनी है हमारे पास 100 रुपए है। तो नेक्स्ट हमारे पास छूट को इस्तेमाल करके दर्जशुदा कीमत को इस्तेमाल करके हम कीमतें फरोख्त फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि जो दर्जशुदा कीमत से डायरेक्ट जो है वो कीमतें खरीद दे दे। तो हमें क्या करना पड़ता है, दर्जशुदा कीमत से कीमतें फरोख्त फाइंड करते हैं। हम कीमतें फरोख्त फाइंड करने के बाद हम कीमतें खरीद फाइंड करते हैं, यानी हमें 3.2 से 3.1 में जाने के लिए कीमतें फरोख्त का सहारा लेना पड़ता है। कीमतें खरीद फाइंड करने के बाद हम नफा और कीमतें फरोख्त को इस्तेमाल करके कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त को इस्तेमाल करके हम नफा या नुकसान फाइंड कर सकते हैं। तो एंड पे जब हमने नफा फीसद फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कीमतें खरीद भी चाहिए। तो दर्जशुदा कीमत की मदद से हम पहले कीमतें फरोख्त फाइंड करेंगे, फिर कीमतें फरोख्त की मदद से कीमतें खरीद फाइंड करेंगे और फिर हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो दर्जशुदा कीमत है 100 रुपए। अब हम कीमतें फरोख्त फाइंड करेंगे, जबकि कीमतें फरोख्त का छूट की सूरत में क्या फार्मूला है, कीमतें फरोख्त का अपने माइंड्स को रिवाइंड करें। कीमतें फरोख्त का फार्मूला है हमारे पास 100 माइनस छूट फीसद में बटा दर्जशुदा कीमत। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली 100 माइनस छूट कितनी है 10% है बटा 100 है और ज़रब हमारे पास दर्जशुदा कीमत। अब नेक्स्ट हम कटिंग कर देंगे, 100 से 100 कट हो गए, 100 में से 10 निकाला बाकी 90।
तो कीमत फरोख्त उसकी क्या है 90 रुपए। कीमत फरोख्त आ गई 90 रुपए। अब हमने क्या करना है, कीमत फरोख्त की मदद से कीमत खरीद फाइंड करेंगे। इसी तरह कीमत खरीद हमारे पास क्या है, कीमत खरीद का फार्मूला कीमत फरोख्त अगर याद तो भी ऐसे ही बस उसको रेसिप्रोकल कर देना 100/100 जमा नफा फीसद ज़रब कीमत फरोख्त। तो कीमत फरोख्त की वैल्यूज और बाकी वैल्यूज दर्ज करेंगे तो हमारे पास कीमत खरीद भी आ जाएगी 100/100 जमा। उसने कहा कि अभी भी नफा कितना हो रहा है 5% हो रहा है, तो नफा हमारे पास आ गया 5%। ये देखिए और ज़रब कर दिया हमने कीमत फरोख्त कितनी आई है 90 रुपए, तो उससे तो 100/105 ज़रब 90। कैलकुलेटर के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 ज़रब 90 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 105 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इशारे में। मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो हमारे पास आ गया 600/7। कीमत खरीद हमारे पास आ गई 600/7। कीमत खरीद बराबर है 600/7। अब हमने क्या करना है, कीमत खरीद भी आ गई, कीमत फरोख्त भी आ गई, इन दोनों को इस्तेमाल करके नफा फाइंड करना और फिर नफा को फीसद में कन्वर्ट कर देंगे। लिहाजा नफा हमारे पास आ गया, नफा बराबर है 600 नफा बराबर है कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद। जो कि कीमत फरोख्त जो है वो सवाल की शर्त के मुताबिक ये है कि अगर टेलीविजन को दर्जशुदा कीमत पर फरोख्त किया जाए, तो दर्जशुदा कीमत हमारे पास कितनी थी 100। तो अगर 100 रुपए पर फरोख्त किया जाए तो कीमत खरीद है हमारे पास 600/7। तो ये हमारे पास आ गया 100 में से 600/7 माइनस करें तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 100 माइनस 600 तकसीम 7। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास इशारे में आई, जिसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आ गया 100/7। अब नफा को फीसद में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जबकि नफा फीसद में बराबर है नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100। अब नफा हमारे पास है 100/7 और कीमत खरीद है हमारे पास 600/7 और ज़रब कर दिया हमने 100 के साथ। ये चूंकि फीसद में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फीसद भी आएगा 7 से 7 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास, एक को 100 से ज़रब करेंगे तो 100/6, ये बटे में सिर्फ 6 बचेगा और 7%। तो 100 को तकसीम कर दें 6 पर तो ये हमारे पास 16.66 आता जा रहा है। तो ये राउंड ऑफ करने के तरीकेकार ये है कि अगर हम दो वैल्यूज तक राउंड ऑफ करें तो 6.6 से अगली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो एक का इजाफा कर देते हैं। तो ये 6.66 है, इसलिए मैं एक का इजाफा कर देता हूँ ताकि बात खत्म हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।